हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो आज हम मैक्सिमा मिनिमा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर आर्टिकल है उसकी एक्सरसाइज 2 के डाउट्स को स्टडी करेंगे। उसमें प्रॉब्लम नंबर 1 से 10 तक डाउट्स हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 11 to 18 के डाउट्स को स्टडी करेंगे। जो भी डाउट्स है वो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे है, तो चलो देखो वन बाय वन हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है, चलो देखो। P and Q are 2 points on circle of center C and radius alpha। चलो देखो 11 नंबर का प्रॉब्लम क्या है। एक सर्कल है, इस सर्कल पे P एंड Q ऐसे 2 पॉइंट्स है जिसका सेंटर C है, तो CP एंड CQ ये क्या होगी, रेडियस, और रेडियस उन्होंने क्या दी है, अल्फा। द एंगल PCQ बिंग टू थीटा। अब एंगल PCQ ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, 2 थीटा, तो ये कॉर्ड क्या हो गई, PQ। तो अगर हमने यहाँ इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फिर ये एंगल होगा थीटा एंड ये एंगल होगा थीटा, ताकि पूरा एंगल क्या होगा, 2 थीटा। चलो देखो आगे। देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब द ट्राइंगल CPQ। तो देखो इस ट्राइंगल को इंस्क्राइब करने वाला सर्कल आपको ड्रॉ करना है, मतलब कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, सर्कल, और इस सर्कल की रेडियस आपको क्या करनी है, फाइंड। देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब द ट्राइंगल CPQ इज मैक्सिमम व्हेन। तो आपको देखो ये जो सर्कल है जिसमें ट्राइंगल CPQ इंस्क्राइब हो रहा है, ये ट्राइंगल जो है इसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तब उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। देन मैक्सिमम व्हेन, तो ऑप्शन देखो सभी साइन थीटा में दिया गया है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द रेडियस इज मैक्सिमम। तो उस ट्रायंगल की रेडियस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो मैक्सिमाइज क्या है, रेडियस है। तो आपको पता है जिसे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना होता है वही हमारा फंक्शन होता है, मतलब रेडियस हमारा क्या है, फंक्शन। तो चलो देखो, अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस अल्फा है, तो चलो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यम। सो PM क्या होगा, अच्छे से देखो PM क्या होगा, आपको पता है PM मतलब इस थीटा की अपोजिट साइड है एंड हाइपोटेनस क्या है, अल्फा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि PM अपॉन अल्फा। देयरफॉर PM इज इक्वल टू अल्फा साइन थीटा। सिमिलरली QM भी क्या आएगा, QM इज इक्वल टू अल्फा साइन थीटा। एंड CM क्या है, इस परपेंडिकुलर है, तो CM इस ट्रायंगल की क्या है, हाइट। H इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू, तो cos थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अल्फा। सो हाइट क्या आएगी, अल्फा कॉस थीटा। चलो देखो अच्छे से किस तरह से फाइंड किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने PM फाइंड किया, QM फाइंड किया एंड CM फाइंड किया। सो ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस क्या है PQ, इनटू हाइट, हाइट क्या है CM। देयरफॉर हाफ इनटू PQ क्या है, PM प्लस QM, PM प्लस QM अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा। सो 2 अल्फा साइन थीटा इनटू CM क्या है, अल्फा कॉस थीटा। सो अल्फा 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 स्क्वायर 2 क्या होगा, कैंसल। सो अल्फा स्क्वायर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये क्या आ गया, ट्रायंगल का एरिया आ गया। ओके, तो सर्कमफरेंस हम फाइंड करेंगे, ये रेडियस है अल्फा, ए अल्फा। सो सर्कमफरेंस फाइंड करेंगे, क्या है, CP प्लस PQ प्लस CQ। सो सर्कमफरेंस क्या है, सर्कमफरेंस अल्फा प्लस ए क्या है, ए अल्फा साइन थीटा, ए अल्फा साइन थीटा। सो अल्फा प्लस 2 अल्फा साइन थीटा। देयरफॉर 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा साइन थीटा, ये क्या आ गई, सर्कमफरेंस। अगर इसे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, यस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल होगा, अल्फा कॉमन बाहर आएगा। सो अल्फा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसमें इंस्क्राइब्ड हो रहा है, तो अब हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, रेडियस। सो एरिया अगर आपको पता है, यस पता है, तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। क्या है फॉर्मूलेशन,
R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन यस। तो ये आपका क्या है फॉर्मुलेशन। सो डेल्टा की वैल्यू आपके पास है क्या है अल्फा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यस की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सो अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो R इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो चलो देखो ए पार्ट जो है ये बड़ा क्रिटिकल होने वाला है कि आपको रेडियस क्या करनी है मैक्सिमम। तो ये आपका क्या हो गया फंक्शन। तो इसे मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करोगे। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ पे अल्फा ही से रहेगा अल्फा ही से रहेगा। तो चलो देखो हाफ इंटू अल्फा अच्छे से देखो। सो साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज साइन 2 थीटा इंटू इसका डेरिवेटिव 1 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर ये आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम ऑलवेज इक्वल टू क्या लेते हैं 0। तो ये वहां जाके क्या होगा 0, ये पूरा वहां जाके क्या होगा 0। तो क्या बचेगा हमारे पास 2 इंटू कॉस 2 थीटा इंटू 1। सो 2 कॉस 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। या फिर सीधा आप क्या कर सकते हो अच्छे से देखो यहाँ cos 2 थीटा की वैल्यू पुट करो। सो 2 इंटू साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करो सीधा मल्टीप्लीकेशन करो। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 मतलब 2 साइन थीटा। सो 2 इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 साइन क्यूब थीटा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 मतलब प्लस 2। सो 2 इंटू 1 माइनस मतलब माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन थीटा इंटू 1 मतलब 2 साइन थीटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 मतलब माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। सो साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन आएगा। तो इसकी स्प्लिटिंग अगर हम करेंगे तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा इंटू 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है माइनस 1 मतलब माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से देखो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इस तरह से। तो इसकी स्प्लिटिंग इस तरह से आएगी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें क्या मिलेंगे रूट्स। तो आप अच्छे से देख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 मतलब एक तो थीटा इज इक्वल टू माइनस π/2 होगा लेकिन ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। तो फिर थीटा इज इक्वल टू 3π/2 होगा, ये भी ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। सो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम यूज करेंगे, साइन थीटा को यम पुट करेंगे। सो यम स्क्वायर प्लस यम माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्या है 1 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 ए सी मतलब माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। सो आपको क्या मिलेगा रूट 5 प्लस और माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। सो माइनस भी नहीं ले सकते क्योंकि माइनस माइनस ज्यादा हो जाएगा तो ये माइनस नहीं आएगा, सो प्लस आएगा। सो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो चलो देखो यहाँ से वैल्यू आ गई।
आप बोलेंगे आप प्लस ही क्यों लिया, माइनस क्यों लिया? अगर इसे माइनस लिया तो क्या होता, -√5 - 1/2, ये वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, ये वैल्यू 1 है, सो -3/2, ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी, -1.5। सो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा, -1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने एक ही वैल्यू ली। तो इस तरह से आपका 11 का आंसर आएगा √5 - 1/2, दैट इज बी। सो प्रॉब्लम नंबर 11 जो है आपका वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। आगे देखो प्रॉब्लम नंबर 12। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 12। इन अ रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस टू वर्टाइसेस ऑफ अदर बेस इज यल। तो चलो देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। ये चलो इस तरह से मैंने क्या लिया, ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया। अब ये रेगुलर है, ये भी जरूरी है। ये कौन सा प्रिज्म है, रेगुलर प्रिज्म है। रेगुलर प्रिज्म मतलब तीनों साइड जो ट्रायंगल है बेस का, वो ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो उन्होंने क्या बताया, चलो देखो, इन अ रेगुलर प्रिज्म द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस, सेंटर ऑफ वन बेस मतलब क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो सरकम सेंटर है वो इसका सेंटर होगा। तो चलो यहाँ पे सेंटर लिया हमने कुछ इस तरह से, तो सेंटर ऑफ वन बेस टू वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अदर बेस, तो ये बेस एक हो गया, ये अनदर बेस हो गया, सो ये सेंटर ऑफ बेस हो गया। तो सेंटर ऑफ बेस से अदर वर्टाइसेस मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या बताया है, यल। द अल्टीट्यूड ऑफ प्रिज्म फॉर विच द वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट, तो ये देखो ये जो हाइट है ये क्या हो गई, अल्टीट्यूड, इसे हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। और यहाँ से अगर हमने वर्टाइसेस यहाँ पे ज्वाइन किया कुछ इस तरह से, कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो आप, यहाँ से ज्वाइन करो, यहाँ से, क्योंकि ये इस तरह से होने वाला है, या ऐसा वर्टाइसेस आएगा। सो इस वर्टाइसेस से यहाँ तक और ऐसा ये ट्रायंगल बनेगा। सो इस वर्टाइसेस से सेंटर तक ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आपकी आर डिस्टेंस है। सो आपको क्या पता न करना है, फॉर विच द प्रिज्म ऑफ अ वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट, इस प्रिज्म का वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू, अच्छे से देखो प्रिज्म का वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, ट्रायंगल की एरिया, सो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू हाइट। तो चलो देखो अगर ये जो बेस है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर इसे अगर हमने क्या लिया, अल्फा लिया, इस एंगल को हमने थीटा लिया, सो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड मतलब क्या है, सरकम सेंटर, आर अपॉन सरकम सेंटर की रेडियस, सो आर अपॉन यल। एंड साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब क्या, एच अपॉन यल। Therefore h is equal to L sin theta and R is equal to L cos theta। तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। क्या है ट्रायंगल का एरिया, इसकी जो बेस है, तो ये जो बेस है इसका ट्रायंगल के बेस का एरिया हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो ट्रायंगल का जो हमारे पास बेस है तो बेस का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल क्या होगा, इसका 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री। तो इसकी जो हाइट होगी, ये हाइट क्या होगी, तो ये कुछ इस तरह से होगी। ये एंगल क्या बनेगा, 30 डिग्री। तो ये क्या होगा, 60 डिग्री, 60 के अपोजिट की हाइट है, सो √3/2 इंटू हाइपोटेनस, सो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा a इंटू हाइट, हाइट क्या होगी √3/2 इंटू साइड a इंटू एच क्या है आपका L cos थीटा। देयरफॉर अच्छे से देखो, सो 2 क्या होगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर इंटू L cos थीटा। ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये भी है, L तो कांस्टेंट है, ये cos थीटा भी है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ग्रेटेस्ट करना है। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पे हम साइन रूल यूज कर सकते हैं।
सो a अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू b अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू c अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू 2r, इस तरह का फॉर्मूला है। सो साइन 60 मतलब क्या है, √3/2। सो a अपॉन √3/2 इज इक्वल टू 2r, ये 2 पर चला जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू, अच्छे से देखो r इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 कैंसिल होगा, ये अपॉन √3, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा, √3r होगा। a क्या होगा, सो a इज इक्वल टू √3r, ये हमें क्या मिलेगा, रिलेशन। सो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, L cos थीटा, अच्छे से देखो r की वैल्यू क्या है, L cos थीटा। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे, r की वैल्यू क्या आ गई, L cos थीटा, एंड r की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, a की वैल्यू क्या आती है, √3r। तो यहाँ पे पुट करेंगे, चलो देखो, सो a स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा 3r स्क्वायर, सो √3/4 इंटू 3r स्क्वायर इंटू L cos थीटा, देयरफॉर r की वैल्यू क्या है, L cos थीटा, उसका स्क्वायर क्या आएगा, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सो √3/2 h क्या है, L sin थीटा है, यहाँ पे गलती हो गई, h क्या है, L sin थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, sin थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा, sin थीटा, और r की वैल्यू क्या है, L cos थीटा, सो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू L sin थीटा। तो आपका वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू √3/4, 3√3/4 L क्यूब इंटू साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम का इक्वेशन। अच्छे से देखो क्या किया, कैसे सॉल्व किया है प्रॉब्लम को। इक्विलैटरल प्रिज्म दिया है, सॉरी रेगुलर प्रिज्म दिया है। रेगुलर प्रिज्म मतलब उसका जो ट्रायंगल है बेस है वो क्या होगा, रेगुलर होगा, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया का क्या होता है, √3/4 इंटू a स्क्वायर। तो उसका यूज किया इनटू हाइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, फर्स्ट बेस का सेंटर लिया। फर्स्ट बेस का सेंटर मतलब सर्कम सेंटर होता है। सो सर्कम सेंटर लिया यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। अब उन्होंने बताया था फर्स्ट बेस का सेंटर एंड अदर बेस का वर्टेक्स, इसका डिस्टेंस क्या है, L। तो यहाँ से हमने हाइट ऑफ प्रिज्म फाइंड की, वो क्या आ गई, L sin थीटा। सो 1/2 आपको पता है वॉल्यूम फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट का वॉल्यूम पुट किया, एरिया का वॉल्यूम पुट किया, तो हमें क्या मिला, वॉल्यूम इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर इंटू L sin थीटा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a स्क्वायर भी है, sin थीटा भी है। सो ये क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म है। ओके, सो बेस ऑफ प्रिज्म की लेंथ है, तो a के लिए हमने r में कन्वर्जन किया, यहाँ पे साइन रूल का यूज किया, और हमने क्या फाइंड किया, a एंड r में रिलेशन फाइंड किया, फिर r को रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ L cos थीटा। तो देखो इस तरह से हमें क्या मिला, यहाँ पे वॉल्यूम मिला। तो जैसे हमें वॉल्यूम मिलेगा, हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। सो इसे डिफरेंशिएट किया, dv/d थीटा इज इक्वल टू 3√3/4 इंटू L क्यूब इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। सो इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो इसे डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसे डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट एज इट इज साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या है, 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, cos थीटा। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0। तो ये पूरा वहां जाके क्या होगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो चलो देखो इस तरह से ये जो टर्म है वहां जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। तो cos थीटा कॉमन लिया, सो cos थीटा इंटू क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पॉसिबल नहीं होगा, थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। सो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ आएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। तो यहाँ से आप क्या करो, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। जैसे आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। देन द अल्टीट्यूड ऑफ प्रिज्म फॉर विच द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। सो हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जैसे आपने यहाँ से क्या किया,
तो आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा। क्यों? क्योंकि हमें साइन थीटा में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो यहाँ जाके कैलकुलेशन किया, ये प्लस होगा, सो 1 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो जैसे ये आप वैल्यू पुट की तो एच की वैल्यू क्या आएगी, यल अपॉन √3। तो आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, क्वेश्चंस लेंदी है, क्रिटिकल है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा।